नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित शर्मा। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस दंगल पर, जहां पे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री को खूब एंजॉय करते हैं। पीछे हमने मोल कॉन्सेप्ट का एक शुरुआती हिस्सा पढ़ा था, जहां पे हमने मोल कैसे निकालते हैं वो देखा था। और आज हम मोल को आगे लेके बढ़ते हैं, जहां पे हम बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। और शुरुआत में हम एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे जो एक्चुअली बंदे क्या करते हैं कि इसमें के मीनिंग समझने में वो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और गलत समझ जाते हैं, और इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पेरिकल फार्मूला, यानी मूलानुपाती सूत्र और मोलिकुलर फार्मूला। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मोलर मास से। देखो, मोलर मास क्या होता है वो देखते हैं। तो मोलर मास क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल या फिर जो एटम लेते हैं उसमें, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में एक मोल अणुओं या मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो वेट होगा ग्राम में, उसको क्या बोला जाता है? मोलर मास। उस मॉलिक्यूल का, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास बोलते हैं। देखें, किसी भी मॉलिक्यूल में एक मोल अणुओं का जो मोलिकुलर वेट होता है, हमें कोई भी मॉलिक्यूल का टाइप दे दिया उसने, जैसे H2O दे दिया, तो उसके हम जब एक मोल लेंगे, एक मोल का मतलब क्या होता है? Na, यानी 6.02 × 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स जब हम उसके लेंगे तो उसका जो ग्राम में वेट आएगा इतने मॉलिक्यूल्स का, उसको क्या बोलते हैं? उसका मोलर मास। अब देखो, मैंने बोला कि अक्सर ये बच्चे क्या करते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में वो क्या बोल देते हैं? इसको एटॉमिक मास या मोलिकुलर वेट जो है वो बोल देते हैं। और अगर एटम लेते हैं तो उस कंडीशन में उसका क्या बोल देते हैं? एटॉमिक वेट बोल देते हैं। ये चीज़ और जो मोलर मास होता है ये अलग अलग चीज़ें हैं। देखते हैं कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। अब देखो, याद करो, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी AMU की। पिछले लेक्चर में AMU की बात की थी। तो जब हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एटम जो हमें दिया गया है वो एक AMU से, 1 एटॉमिक मास यूनिट से कितने गुना भारी है। जैसे हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम के लिए ऑलमोस्ट 4 AMU होता है। इसका मतलब कि हीलियम का एक एटम एक AMU से 4 गुना भारी है। ध्यान देंगे, एक एटम की बात हम कर रहे हैं, तो जो एक एटम है वो एक AMU से 4 गुना भारी है, इसलिए 4। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑलमोस्ट 16 AMU होता है, यानी ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम जो है वो एक AMU से 16 गुना भारी है। अब देखो ध्यान से कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक वेट जो है वो होता है एक एटम के लिए, एक एटम का वेट जो कितना होगा? ऑलमोस्ट 16 AMU। लेकिन जब हम इसके एक मोल एटम्स की बात करेंगे, 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और 1 मोल का मतलब क्या है कि 6.02 × 10⁻23, इतने एटम्स जब उसके अंदर होंगे तो इसका वेट जो है वो आता है 16 ग्राम। इसको बोलते हैं, ये जो वेट आया है, यानी एक मोल का, या हम बोल सकते हैं इतने एटम्स का जो वेट आया है 16 ग्राम, इसको बोलते हैं उसका मोलर मास। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु का जो मोलर मास है वो कितना है? 16 ग्राम। इतनी बात क्लियर। फिर देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलिकुलर वेट की। मोलिकुलर वेट क्या होता है? मोलिकुलर वेट जो होता है वो होता है, इसमें हम क्या लेंगे? उसमें एटम लिया था, इसमें ले लेते हैं मॉलिक्यूल। यानी कोई भी मॉलिक्यूल के एक मोल अमाउंट के अंदर जितने
उसका एक मतलब कोई भी जो मॉलिक्यूल लिया है उसका जब हम 1 मोल लेंगे तो उस पूरे 1 मोल का जो वेट होगा उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर वेट। नहीं सॉरी, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वो 1 AMU से कितने गुना भारी है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट। बात कर लेते हैं हम O2 मॉलिक्यूल की। तो O2 मॉलिक्यूल जो है उसका होगा ऑलमोस्ट, O2 मॉलिक्यूल का ऑलमोस्ट 32 AMU होता है। यानी इसका हम क्या लेंगे कि एक मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के, कोई भी मॉलिक्यूल जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसके एक मॉलिक्यूल का वेट 1 AMU से कितने गुना होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो गया 32 AMU। लेकिन जब हम बात करते हैं उस मॉलिक्यूल के 1 मोल की, यानी हमने 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसके ऑक्सीजन के लेंगे तो उनका वेट जो आता है, जो कितना आएगा, 32 ग्राम आएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये होता है इसका मोलर मास। यानी इसे हम बोलेंगे O2 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो है 32 ग्राम। ठीक है। लेकिन हम क्या कर देते हैं कि अक्सर हम गलती ये कर देते हैं कि हम जो मोलर मास होता है उसको मॉलिक्यूलर वेट ही बोल देते हैं। तो कई जगह ये चल जाता है, लेकिन हम एक्चुअली अगर देखें तो ये बात गलत होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक एटम का होता है, और मोलर मास जो होता है वो होता है इसका, यानी 1 मोल जो लेंगे उसका। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर देते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो H2O दे दिया। H2O का हमें उसने बोला कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो क्या हम बता सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आएगा 2 और इसका 16 यानी 18 AMU। अब देखो 18 AMU क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट जो हम ये देखते हैं कि 1 AMU से H2O का एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल कितने गुना भारी है, तो ये आ गया। लेकिन जब हम इसका देखेंगे मोलर मास, H2O का मोलर मास जब हम देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 18 ग्राम, ऑलमोस्ट 18 ग्राम आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट्स के अंदर हो सकता है जिसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो 18 ग्राम ये हो गया इसका मोलर मास, यानी इसका 1 मोल जब हम लेंगे तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट अपने समझ में आ गया। अब एक चीज़ और आती है जो हमें एग्जामिनर क्या करता है कि वो हमें चकमा देने की कोशिश करता है। वो क्या कर देता है कि हमें वर्ड्स जो है उनमें उलझाने की कोशिश करता है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, कि अगर हमें क्वेश्चन में वो किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम के ग्राम मोल पूछता है तो ग्राम मोल का डायरेक्ट मीनिंग मोल्स ही होता है। क्लियर है? जैसे मान लो कि हमसे वो पूछता है ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु जो है वो अगर पूछता है, यानी ये दोनों अगर साथ साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि वो परमाणु के मोल पूछ रहा है, उस पर्टिकुलर परमाणु के मोल पूछ रहा है। इसी तरह से अगर हमें वो कोई मॉलिक्यूल देता है और उस कंडीशन में वो हमें ग्राम अणु या ग्राम मॉलिक्यूल पूछता है, यानी ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, वो हमें उस अणु के मोल पूछ रहा है। देखो चकमा कैसे देता है कि उसने हमें क्या बोल दिया, ग्राम परमाणु, और इसी की जगह और हमें वो पूछ लेता है कि कितने ग्राम कोई भी हमें जो परमाणु देना हो वो बीच में दे देगा और फिर बोलेगा कि कितने ग्राम ये परमाणु प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में वो हमें क्या पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है। अगर ग्राम और परमाणु के बीच में अगर वो हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि यहाँ पे कोई जो एटम है उसका नाम दे देता है, तो उस कंडीशन में वो हमसे वेट पूछ रहा है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये चीज़ नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आप बहुत ध्यान से सुनना। देखो CO2 दे दिया, उसने हमें ये बोल दिया कि 88 ग्राम
CO2 प्रेजेंट है। तो आप हमें ये बताओ कि इसके अंदर कितने ग्राम अणु CO2 है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने क्या दे दिया कि कितने ग्राम अणु, दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, ग्राम अणु का मतलब कितने मोल। मोल हम कैसे निकालते हैं कि जो दिया गया वेट, कैसे निकालते हैं, दिया गया वेट अपॉन उसका मोलर मास। क्लियर है, दोनों की यूनिट सेम लेंगे। अब देखो हमें उसने कितना दिया, 88 अपॉन 44, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 ग्राम अणु या ग्राम मोलिक्यूल CO2। इतनी बात क्लियर। अगर वो हमें डायरेक्ट पूछ लेता कि इसके अंदर कितने मोल CO2 है तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 2 मोल। लेकिन अगर वो हमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इसके अंदर कितने ग्राम CO2 अणु प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि कितने ग्राम CO2 अणु है, तो वो तो इसने डायरेक्ट दे ही रखा है 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम CO2 जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो हमें ये पूछ ले कि इसके अंदर कितने ग्राम परमाणु, कितने ग्राम परमाणु कार्बन उपस्थित है। ये क्वेश्चन अगर हमें पूछता है तो हमें उसने क्या दे दिया, कितने ग्राम परमाणु कार्बन, यानी इसमें हम क्या करेंगे कि जो कितने मोल कार्बन है, ग्राम परमाणु एक साथ आ रहा है यानी कार्बन परमाणु के मोल पूछ रहे हैं, तो मोल हम क्या देखेंगे कि इतने वेट के अंदर 88 ग्राम वेट के अंदर क्या हुआ कि 2 ग्राम अणु यानी 2 मोल CO2 प्रेजेंट है। और ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा ही था कि एक CO2 जो है उसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन एटम, तो एक मोल CO2 जो होगी, एक मोल CO2 जो होगी उसके अंदर एक मोल कार्बन एटम। तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, 2 मोल होगा तो उसके अंदर 2 मोल कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। इसी की जगह अगर हमें वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लेता है कि इसके अंदर कितने ग्राम कार्बन परमाणु प्रेजेंट हैं, ये पूछ लेता है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें उसने ये दे दिया, तो ये यहाँ पर कार्बन का कितना वेट प्रेजेंट है वो पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। देखो कि जो एक CO2 जो होता है यानी 1 मोल के अंदर, 1 मोल में हम क्या देखते हैं कि 1 मोल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, या 1 मोल के अंदर फिर क्या होगा यानी 12 ग्राम, 1 मोल के अंदर 12 ग्राम कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। वेट तो यही है, तो हम क्या देखेंगे कि जो 2 मोल होगा, 2 मोल के अंदर कितने आएंगे, 2 × 12 यानी 24 ग्राम कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमें वो क्या करता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि अगर वो हमें ग्राम अणु एक साथ देता है तो उस कंडीशन में वो हमें मोल ही पूछ रहा है। ग्राम अणु का मतलब है कि उस अणु के कितने मोल प्रेजेंट हैं। अगर वो कितने ग्राम CO2 अणु यानी ये कंडीशन अगर वो बीच में दे देता है तो उस कंडीशन में वो हमें इसका वेट पूछ रहा है। फिर हम देखते हैं कि कितने ग्राम परमाणु कार्बन उपस्थित है, तो ग्राम परमाणु जब उसने एक साथ दे दिया तो इसका मतलब साफ साफ ये होगा कि वो कार्बन के मोल पूछ रहा है। नेक्स्ट बात ये आती है कि अगर वो हमें कितने ग्राम कार्बन परमाणु पूछ रहा है तो इस कंडीशन में वो हमसे इस अमाउंट के अंदर कार्बन परमाणु जो है उसका वेट पूछ रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से इसको करेंगे। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रतिशत संघटन या फिर परसेंटेज कंपोजिशन की। हम बात कर देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की, यानी प्रतिशत संघटन। इसका देखो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें उसने कोई भी अमाउंट दे दी या कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, उसकी कोई अमाउंट दे दी, तो उसमें वो ये पूछेगा कि जो मॉलिक्यूल है वो अलग अलग जिन एटम से मिलकर बना हुआ है उन एटम का उस मॉलिक्यूल को बनाने में उस एक पर्टिकुलर एटम जो है उसका कितना योगदान है उसके अंदर, उसको ये क्या बोल देता है, परसेंटेज कंपोजिशन। एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि हम
कहीं पर पैसे डोनेट करते हैं, तो मान लो कि वहाँ पर कुछ अमाउंट आती है पैसे की और 10 लोगों ने उसके अंदर डोनेट किया है, तो हम क्या देखते हैं कि हर एक बंदा उस टोटल अमाउंट में से कितना योगदान दे रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। क्लियर है? अब देखो, मान लो कि उसने हमें दे दिया H2O दे दिया कितना, 18 ग्राम मानो, तो हम क्या निकालेंगे, हमें उसने पूछ लिया कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का देखेंगे तो कितना होगा, हाइड्रोजन दे दिया, मान लो कि परसेंटेज कंपोजिशन बताओ हाइड्रोजन का, तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर जितना इसका वेट है वो, तो इसके अंदर कितना वेट, 2 × 1, क्योंकि 2 एटम है और एक इसका क्या होता है, एटॉमिक जो मोलर मास होता है हाइड्रोजन एटम का, अपॉन टोटल वेट इसने कितना दे रखा है, 18। हमें निकालना क्या है, 100 में से तो दिस। क्लियर? तो इसका कितना आ जाएगा, 100/18। कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अगर वो हमसे ये पूछता है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन जो है उसका वेट इसमें 18 ग्राम में से उसका कितना है, 16, टोटल कितना है 18 और गुणा में 100। ये क्लियर है? अगर हम एक वैसे विजुअलाइजेशन करके देखें कि ये हमने कैसे किया, तो देखो इस 18 ग्राम में से हाइड्रोजन कितनी है, 2, एक में कितनी आएगी, 2/18, यानी 1 ग्राम अगर H2O लें तो इतना। हमें क्या निकालना होता है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब परसेंट, मतलब हर एक 100 में से वो कितना होगा, तो 18 में इतना, 1 में इतना, तो 100 ग्राम अगर वो हमें मिले तो वो क्या आ जाएगा, इतना। तो ये आता है, ये जो इस तरीके से अपन उसका ये परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो देखो, परसेंटेज कंपोजिशन का क्या करेंगे कि जिस एटम का पूछ रखा हो उसका परसेंटेज इस तरीके से निकालेंगे कि उसका वेट अपॉन में टोटल वेट और इनटू 100। ये शॉर्ट ट्रिक है। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट अपना जो होगा टॉपिक, उसके अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर मास। देखो, मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता जा रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि किस चीज़ में मैं गलती कर रहा हूँ, मतलब क्या चीज़ कमी है, वो आप किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कहाँ पे मेरे को जो है वो, मैं अगर जल्दी चल रहा हूँ तो आप मुझे वो बता देंगे, अगर मैं फास्ट करवा रहा हूँ तो ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, या इसको हिंदी में बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये देखो होता क्या है, ये बिल्कुल सिंपल जो उसका एक रेशियो आएगा उसको हम बोल देते हैं, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल लिया, जैसे हमने ये ले लिया कि C6H12O6, उसका एक सिंपलेस्ट रेशियो जो आएगा इन एटम्स का, उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। उस रेशियो को जब हम इस फॉर्मूले के अंदर करेंगे तो देखो, अब देखो ये है इसका सिंपलेस्ट फार्मूला। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसका रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। अब इसको मैं किस तरह से शो करूँगा, C1H2O1, या फिर मैं अपन इसको ऐसे लिख देते हैं CH2O। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके एटम्स जो हैं वो किस सिंपलेस्ट रेशियो, यानी सबसे सिंपल रेशियो जो होगा उनका, वो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखें तो वो होता है एम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कि उस कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ये, अब ये देखो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 6 एटम्स हैं कार्बन के, 12 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 6 एटम्स जो हैं वो है ऑक्सीजन के।
तो ये जो फॉर्मूला बना है इसको हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये समझ में आई होगी।